मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हें बहुत ही खास कारण से मिला है। ये कोई सामान्य संदेश नहीं है जो यूं ही तुम तक पहुंच गया हो, बल्कि ये एक बहुत बड़ी योजना के तहत तुम तक पहुंचा है। अब तक तुम्हारा जीवन बहुत से उधेड़-बुन में बीत गया है, लेकिन तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य निभाने का समय अब आया है। यह संदेश कई सारे दिव्य संकेतों से युक्त है। कोई सामान्य व्यक्ति इस संदेश का अर्थ नहीं समझ सकता है। इसलिए इस समय मैं तुम्हें दिव्य शक्तियों से युक्त कर रहा हूं। ऐसी शक्तियां जो ना केवल तुम्हें दिव्यता प्रदान करेंगी, बल्कि तुम्हारे भीतर उठ रहे सभी भ्रम को भी दूर करने का प्रयत्न करेंगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में इस समय क्या गुजर रहा है। तुम्हारे मन में कौन-कौन सी भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं। तुम किन गतिविधियों से लिप्त हो। मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर प्रेम और करुणा की जो भावना उठती है। मुझे ज्ञात है कि तुम जब अपने साथी से बहुत प्रेम करते हो, उसके बावजूद जब तुम्हें उतना प्रेम बदले में प्राप्त नहीं होता, तो कैसा महसूस होता है। मैं जानता हूं जब तुम अपने प्रेम को दर्शा नहीं पाते, तो तुम्हारे भीतर कैसी कुंठा उत्पन्न होती है। मैं तुम्हारे सारे गतिविधियों से परिचित हूं। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में ऐसा दौर अवश्य आता है जब वो प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ने को आतुर तो होता है, लेकिन उसे कोई भी मार्ग सूझ नहीं रहा होता। उसके मन में सभी प्रकार के द्वेष, ईर्ष्या समाप्त होने लगते हैं और वो संसार के किसी अन्य व्यक्ति से बिना मतलब का संबंध रखना नहीं चाहता। लेकिन उसे कोई ऐसा मार्ग नहीं सूझ रहा होता कि वो इन चीजों से ऊपर उठकर सोच सके, कल्पना कर सके। जानते हो, मनुष्य जब अपने जीवन में प्रगति के मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाता, तो मन ही मन में कुंठा से ग्रसित होने लगता है। उसे उसका अपना ही जीवन बंधन लगने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उसका जीवन नित्य नियमों से युक्त एक कैद खाने की भांति हो गया है। वो निरंतर अपनी दैनिक क्रियाएं करता है और वापस उसी प्रकार के उलझन भरे उबाऊ जीवन को जीने लगता है। उसके भीतर से रोमांच खत्म हो जाता है। उसके भीतर कोई आकांक्षा ही नहीं रह जाती, जबकि वो जीवन जीना चाहता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारा भी जीवन कुछ इसी प्रकार से इस समय व्यतीत हो रहा है, जहां तुम समझ नहीं पा रहे हो कि आगे किस प्रकार से बढ़ो, कौन से मार्ग को चुनो, क्या फैसला करो, क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत। जानते हो, बचपन से तुमने जो भी फैसले लिए हैं, उनमें तुम्हें हार का सामना करना पड़ा है।
तुम्हारे अपने ही लिए हुए फैसलों ने तुम्हें हार का मुख दिखाया है। कई बार जो फैसले तुम्हें तत्कालीन समय में सही प्रतीत हो रहे थे, आगे जाकर तुम्हें अपने उन्हीं फैसलों पर पछताना पड़ा है, जिस वजह से तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास भी धीरे धीरे टूटता गया। इसके बावजूद जब कोई तुम्हें बंधन में बांधना चाहता है, तो तुम बंधन में भी नहीं रहना चाहते हो। तुम दूसरे की मर्जी के हिसाब से भी कार्य नहीं करना चाहते हो। मैं तुम्हारे भीतर की दुविधा को समझता हूँ मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ कि तुम किन संकटों से गुजरे हो, तुम्हारे दिल पर कैसे कैसे आघात हुए हैं। मैं जानता हूँ कि तुम अपने भविष्य को लेकर कितना चिंतित रहे हो। छोटी छोटी चीजों की आकांक्षाओं में भी तुम्हारा जीवन पूरा नहीं उतरा है। बचपन में तुम बहुत छोटी छोटी आकांक्षाएं करते थे, परंतु उस समय भी तुम्हारी संपूर्ण आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। एक प्रकार का अभाव बिताया है तुमने, एक प्रकार का अभाव देखा है तुमने। ऐसा अभाव जहां जो तुम पाने की इच्छा करते थे वो तुम्हारे सामने तो होता था, परंतु तुम उसका प्रयोग नहीं कर सकते थे। प्रेम में भी कुछ ऐसा ही जीवन जिया है तुमने। जिस साथी को तुम दिलो जान से चाहते थे, उसी साथी से तुम्हें बदले में वो प्रेम नहीं मिला। मैं जानता हूं कि तुम इसकी शिकायत नहीं करते, पर तुम्हारे दिल के किसी कोने में ये बात दबी हुई है। तुम्हारे भीतर ये चाहत दबी हुई है कि कोई तुम्हें अपने आगोश में लेकर, अपने सीने से लगाकर तुम्हारे दिल का हाल जाने, तुम्हें ये कहे कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे साथ वो शख्स है। मैं जानता हूँ कि तुम उड़ना चाहते हो, मैं जानता हूँ कि तुम खुलकर जीना चाहते हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे जीवन में ऐसा समय नहीं आया, ऐसा दौर नहीं आया जहाँ तुम खुलकर अपने जीवन को जी सको। हर बार तुम्हारे माथे कोई ना कोई चिंता आती गई, कोई ना कोई दबाव, किसी ना किसी प्रकार का दबाव तुमने सदा ही महसूस किया। एक अजीब सी उलझन में जीवन जीते आए हो तुम। छोटी छोटी खुशियों को भी तुमने अनुभव करते समय दुख को महसूस किया। मैं जानता हूं तुम सारी चिंताओं से युक्त कहीं दूर चले जाना चाहते हो। तुम चाहते हो कोई ऐसी जगह जहां कोई भी आकर तुम्हें परेशान न करे, लेकिन तुम भयवश ये कर भी नहीं पा रहे हो। तुम फिर उन्हीं सांसारिक उलझनों में युक्त हो जा रहे हो और ये समझ नहीं पा रहे कि आगे तुम क्या करो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे सारे आंसू देखे हैं, एक एक आंसुओं का हिसाब रखा है मैंने। तुम्हारे भीतर उठ रही पीड़ा को महसूस किया है मैंने। तुम्हारे मन में आकर तुम्हारे भाव को जिया है मैंने। जब तुमने अपने साथी से बहुत प्रेम जताना चाहा, लेकिन तुम जता नहीं पाए, दुर्भाग्यवश कोई ना कोई परेशानी आती गई और तुम उसमें इतना उलझे कि तुम्हारे साथी ने भी तुम्हें ये कह दिया कि तुम उससे प्रेम नहीं करते। मैं जानता हूं तब तुम्हारे दिल पर क्या गुजरी थी। मैं तुम्हारे सारी परिस्थितियों से वाकिफ हूं। मुझे ज्ञात है तुम्हारे हर एक एक पल के बारे में। मुझे ज्ञात है तुम्हारे रातों के उस जागने के बारे में जब तुम दुविधा में थे। मुझे ज्ञात है मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार की वो लड़ाई। मुझे ज्ञात है जब तुम बेकसूर थे फिर भी तुम पर दोष मढ़ा गया।
तुम तो सबका भला ही चाहते आए हो। इसके बावजूद तुम्हें ताना, दुख, दर्द सहना पड़ा। दूसरों की कही हुई बोली दिल पर कैसी चुभती है, तुम्हें इसका एहसास है। और जब अपने वही बात कहते हैं तो कितना दुख होता है, तुम्हें इसका भी आभास है। लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, मैं जानता हूं। लेकिन आज मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि समय का चक्र बदलता रहता है। तुम्हारा भी दौर अब बदल रहा है। जो व्यक्ति जितनी पीड़ाएं सहता है, आगे भविष्य में वो उतने ही सुखों का सामना करता है, यदि उसका मन मैला नहीं है, यदि उसका मन साफ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन पूरी तरह से साफ है। तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से पवित्र है। इसलिए अब तक तुमने जितने भी दुख सहे, उन दुखों का हिसाब होगा और तुम्हें इतनी खुशियां मिलेंगी कि तुम ये भूल जाओगे कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख भी था। तुम्हारा साथी तुम्हें इतना प्रेम देगा कि तुम खुशी से फूले नहीं समाओगे। मैं उसके मन मस्तिष्क में ऐसी बातें भर दूंगा कि वो केवल तुम्हारा विचार करेगा। और ये इसलिए नहीं कि मैं तुम पर कोई कृपा कर रहा हूं। नहीं मेरे बच्चे, तुम इसके योग्य हो। तुम्हारा पवित्र मन इसे पाने के योग्य है। तुम्हारा ये पवित्र मन दूसरों की खुशियां चाहता है, तो बदले में तुम्हें खुशी क्यों ना मिले? क्यों ना तुम जीवन का आनंद उठा पाओ? मेरे बच्चे, तुम्हारा दौर बदल रहा है। समय अपनी चाल चलने वाला है। जल्द ही तुम्हें इसका एहसास होगा। तुम्हें अनेक संकेत मिलेंगे, विभिन्न संकेत। समय के ही रूप में तुम्हें वो संकेत मिलेंगे। समय तुम्हें स्वयं ही संकेत दे देगा। मेरी बातों पर गौर करो। ये दिव्य संदेश है, केवल तुम्हारे लिए आया है। भले ही इस संदेश तक कोई भी पहुंच जाए, परंतु इसका संबंध वास्तविक रूप से केवल और केवल तुमसे है। तुम ही सच्चे आत्मा हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। किसी भी परिस्थिति में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। समस्त चिंताओं को त्याग दो। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। आगे आने वाला समय तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा, खुशियों से भरा हुआ होगा। प्रेम और उत्सव मनाने का समय आ गया है। खुशियों भरे दिन की स्वागत करो। सदा सुखी रहो। तुम्हारा उत्थान होगा।